हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं आज आपको बेल बॉटम और पैंट दोनों की कटिंग एक ही मेजरमेंट से बताऊंगी। अब मेजरमेंट के निशान एक के लगाएंगे और उसी से हम कितना आसान तरीके से बताऊंगी। देखना आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, पूरे में आपको समझ में आ जाएगा। पैंट का ड्राफ्टिंग करने के बाद कैसे बेल बॉटम में हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब किनारी को हटा के आगे कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, साइज कोई भी हो चाहे, आप अपना मेजरमेंट के हिसाब से कमर का चौथा हिस्सा। और ये पैंट बन रही है आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली, तो इसका मैं मेथड बता रही हूँ। मैं कमर डिवाइड 4 प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा, साइज कोई भी हो सभी के लिए लागू होगा। अब यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, वहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे हिप डिवाइड 4, और हिप डिवाइड 4 एकदम परफेक्ट आएगा। और 50 से कम आपके हिप होंगे वहाँ तक यही फॉर्मूला लागू होगा। अब जहाँ से हमने आसन का निशान लगाया वहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस निशान को सीधा कर देंगे, और ऊपर वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे। और देखिए जहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो ये वाला निशान है, ठीक है। अब जो ये है पूरे का किनारी को छोड़ते हुए सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर हमारा आया है 7 इंच, तो हम ऊपर से निशान लगाना चालू करेंगे 7 इंच, और यहाँ भी हम 7 इंच, और लेंथ हम लेंगे 1 इंच आगे निकाल के, जितनी आपकी लेंथ है रखनी चाहो उतना लेंथ का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब आगे जहाँ से लेंथ का निशान लगाया उसको सीधा कर लेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से 3 इंच का निशान लूँगी मैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 3 इंच का निशान लेना ही लेना, क्योंकि उससे ना फॉल अच्छा आता है। अगर कपड़ा कम है तो आप कम मोड़ना चाहो तो कम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब किनारे को छोड़ते हुए फिर यहाँ 7 इंच का निशान लगाएंगे। सारे निशान हमने ये सेंटर पे लगा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस पूरे निशान को हम एक बार समझाने के लिए सीधा कर देंगे। तो देखिए यहाँ सीधा निशान लगा देती हूँ मैं, पूरा निशान को सीधा कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमारा सेंटर था, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको जितनी मोहरी चौड़ी रखनी है, जैसे मेरे को रखनी है 8 इंच, तो मैं 4 इधर का लगा रही हूँ, 4 इधर का लगा रही हूँ। ये सेम पैंट का निशान बता रही हूँ मैं आपको, और इसी निशान को मैं कन्वर्ट कर दूँगी बेल बॉटम में। तो देखिए जैसे पैंट का लगाते हैं वैसे ही सेफर पट्टी उठाई, और जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ से सेफर पट्टी को एंड तक मिला दिया है, ठीक है। अब जो ये आसन का निशान है वहाँ 1.25 इंच ले लेना आप, और ये या फिर फ्रेंच करो है आपके पास तो फ्रेंच करो ऐसे रख के निशान लगा देना, एकदम सही आएगा। देखो 1.25 इंच पे लगाना चाहो तो ऐसे लगा देना, ये पूरा 1.25 इंच पे ही आया है। अब सेफर पट्टी को पलट लेंगे, पैंट का निशान लगा रहे हैं जैसे हर बार लगाते हैं वैसे ही पैंट का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये तो हो गई हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग। अब यहाँ से आधा इंच डाउन करना सबके लिए फिक्स है, साइज कोई भी हो चाहे। ये सारे काम आपको जहाँ मैं बोल रही हूँ सभी साइज के लिए है, तो वो काम करना ही करना है आपको, ठीक है। अब प्लेट के लिए 5 इंच ले लेंगे, यहाँ से जहाँ से हमारा सेंटर मार्क था आधा इंच की प्लेटें डाल देना। और अब यहाँ से हमें ये पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है हमारी पैंट की। अब मैं इसी पैंट की ड्राफ्टिंग के ऊपर बताऊंगी कि बेल बॉटम में क्या चेंज करना होता है। बस इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से 20 इंच आप एक निशान लगा लेना 20 इंच पे, और ये सभी के लिए फिक्स है, बच्चों को छोड़ के जो भी हैं साइज सारी सभी के लिए फिक्स है। 20 इंच का निशान लगा लिया हमने। अब ये जो 20 इंच का निशान लगाया है ना, इसको सेफर पट्टी को उल्टा करेंगे, हम उल्टा रखेंगे, जहाँ किनारी है किनारी को छोड़ते हुए एंड तक निशान लगा देंगे। यहाँ से जहाँ से हमने 20 इंच पे निशान लगाया था वहीं से। अब देखिए ये हो गई हमारी बेल बॉटम की ड्राफ्टिंग। देखिए ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको माप लेंगे, ये कितना आया है, ये आया हमारा 3 इंच, तो 3 इंच पे ही इधर निशान लगा लेंगे, और अब भी इसी को उठाएंगे सेफर पट्टी को उल्टा, और जहाँ से 20 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इस निशान को हम मिला देंगे।
तो देखिए ये हो गई हमारी बेल बॉटम। ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, चाहे बेल बॉटम हो, चाहे पैंट हो, चाहे थोड़ी लूज पैंट हो, सेम ही रहता है। इसलिए मैंने आसान तरीके में आपको समझाने के लिए ये वाले निशान लगाए हैं, ताकि आप एक साथ में दो चीज़ें सीख सको। तो देखिए बेल बॉटम को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ऊपर के निशान में कोई चेंज नहीं होगा। और ये वाला हमारा हिप का निशान थोड़ा सा कोना बनता है, उस कोने को हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर कोई निशान में चेंज नहीं होगा, और बस खाली जैसे पैंट कट करते हैं, किसी को नहीं आती है और पैंट आती है तो पैंट का आप कर लेना पूरा ड्राफ्टिंग, और फिर ऐसे मैंने जैसे रख के दिखाया है सेफर पट्टी, वैसे आप रख लेना और आप ऐसे बेल बॉटम चेंज कर सकते हो। और इसकी मैं बेल बॉटम पे ही कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। अगर आपका मन हुआ तो आप इसको पैंट भी बना सकते हो, क्योंकि ड्राफ्टिंग हमारी है ही इस पे पैंट की, ठीक है। आप दूसरा कपड़ा आगे खिसका लिया और उस कपड़े के ऊपर ये वाला पार्ट मैंने रख दिया है, और जो ये आसन का निशान था, इसी निशान को हम आगे खिसका लेंगे ताकि हमारे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। एक बार आप इस तरीके से करके देखना, ठीक है। अब 2 इंच का आगे निशान लगा देंगे आसन के लिए, ठीक है। और इधर इसको ऐसे यहाँ से पूरे निशान लगा लेंगे जो से पीछे वाले थे वो, क्योंकि इसको हम आसन के ऊपर ही रख के कट करेंगे ना। एक बार दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए यहाँ जहाँ 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ रख लेना, और ये थोड़ा सा आगे मार्जिन के लिए रखते हैं हम बैक पार्ट में, और ये घुटने तक ही रखते हैं, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा ये। तो देखिए ये दोनों के सेम आसन आएंगे तो वो खिंचाव होने का कोई चांस ही नहीं होगा। एक बार आप इस तरीके से बना के देखना। अब यहाँ से 2.5 इंच उठा के कट करना है, और ये जो ये यहाँ से 2.5 इंच उठाएंगे हम, तो ये है ना इधर वाले कोने पे लाके मिलाना है, ठीक है। सेफर पट्टी से मिला देंगे हम, यहाँ से इस कोने पे लाके मिला देंगे। आगे से 2.5 इंच लेना है और इधर इस कोने पे मिलाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने मार्किंग उतारी ली सारी, इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग करनी है बैक पार्ट की, और यहाँ से सिर्फ 1 ही इंच लेना है नीचे से, ठीक है। अब कट कर लेते हैं इस पूरे पार्ट को। देखिए बेल बॉटम की कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। मार्किंग दोनों की कर रखी, पर कटिंग मैं बेल बॉटम पे ही कर रही हूँ। तो ऐसे आप बहुत ही आसान तरीके से बेल बॉटम और पैंट एक ही वीडियो में देख सकते हो। इसके बेल्ट भी बताऊंगी मैं कैसे कट करने होते हैं। सारे निशान जहाँ जहाँ लगाए थे उसी हिसाब से हमने कट कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये कट करने के बाद मैं इसको बेल्ट भी बताऊंगी और इसकी पॉकेट भी बताऊंगी कि पॉकेट कैसे लगानी होती है, ठीक है। और इसका सिलाई का वीडियो भी मैं डाल दूंगी इसके बाद में। अगला वीडियो इसकी सिलाई का ही आएगा, अगर किसी को सिलाई करने में दिक्कत आती हो तो देखिए ये हमारी हो गई है कटिंग। अब यहाँ से मैं पॉकेट लगाना बता रही हूँ आपको। 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना ऊपर से, और एक निशान हम 6 इंच पे लगा लेंगे। तो ये जो 2.5 इंच से नीचे लगाया है और 6 इंच वाला निशान लगाया, ये हमारा हाथ जाने के लिए निशान होगा। छोटे छोटे कुटके लगा लेंगे, ठीक है। और पॉकेट की चौड़ाई लेंगे 6 इंच डबल में, ठीक है। और लंबाई भी 13 इंच लेंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऐसे जो 2 निशान हमने लगाए थे वो दोनों निशान इस पे भी लगा लेना है ऐसे। एक ये 6 इंच वाला और एक ये 2.5 इंच वाला। तो हमारा निशान दोनों को जब स्टिच करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी पॉकेट। अब देखिए बेल्ट हैं तो दोनों के अलग अलग बेल्ट कटेंगे, क्योंकि आगे में हम वो लगाएंगे पेस्टिंग और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों को डबल कर लिया हमने। फ्रंट वाला बेल्ट कट करके दिखा रही हूँ मैं। 4-4 इंच की चौड़ाई ले लेंगे इसकी और डबल कर लेंगे, क्योंकि हमारा डबल है, ठीक है। अब ये हम कट कर लेते हैं। फ्रंट का बेल्ट कट कर दिया। ऐसे ही हम बैक का भी बेल्ट कट कर लेंगे, वही सेम 4-4 इंच का, जितना हमारा बैक का साइज है उसको रखेंगे। और जैसे सेम फ्रंट का बेल्ट कट किया है ऐसे ही हम देखिए बैक का भी बेल्ट कट कर लेंगे, ऐसे ही सेम 4-4 इंच पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।